हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना रखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। यह जो वीडियो है ये पार्ट 3 होगा। आज फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर जो भी पार्ट बच गए थे वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर, तो वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्स। यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। 2 तरह के फोर्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। एक है कंटैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कंटैक्ट फोर्स। राइट, अब कंटैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कंटैक्ट फोर्स क्या होता है, आइए ये जान लेते हैं पहले। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है कांटेक्ट फोर्स के बारे में, a force that acts at the point of contact between two objects is called contact forces। कहने का मतलब है वह फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता हो। जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उसके बीच का जो पॉइंट होता है वहाँ पे जो फोर्स लगते हैं उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मस्कुलर फोर्स, दूसरा एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। ये सब फोर्स कैसे हैं? कांटेक्ट फोर्स हैं। तो यहाँ पे आइए समझते हैं और अच्छे से कांटेक्ट फोर्स को एक एग्जाम्पल से। जैसा कि जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो कांटेक्ट फोर्स है, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स पे समझते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? दैट फोर्स which acts the opposite to the motion is called frictional forces। कहने का मतलब वह फोर्स जो अपोजिट लगता हो, उल्टा लगता हो मोशन के, गति के, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये कैसे कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझिए, एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट गति में है। राइट, यानी यहाँ पे फोर्स लगा होगा तब ये मूव किया होगा। ऐसा हम सपोज कर सकते हैं कि इस पे फोर्स लग रहा है तो ये आगे की ओर बढ़ रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। राइट, यहाँ तक हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स समझना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कांटेक्ट फोर्स है। तो देखिए, कोई सरफेस होगा, जैसे ये मान लेते हैं कि ये रोड है, ठीक है, इस पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक, तो अब इसके पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पॉइंट और इस रोड के बीच जो सरफेस है, इस दोनों के पॉइंट के बीच में जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यानी इस दोनों पॉइंट के बीच में लग रहा है ना, सरफेस के बीच में, इसके सरफेस और इस सरफेस के बीच में। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट और रोड दोनों के बीच में जो सरफेस है वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? तो इस डायरेक्शन में, यानी मोशन इधर हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कैसे लग रहा है, कैसे एराइज हुआ ये फोर्स? तो कांटेक्ट में आने के कारण। तो कांटेक्ट फोर्स का क्या था डेफिनेशन? ऑफ फोर्स दैट एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो एक ये ऑब्जेक्ट और एक ये, दोनों के बीच में लग रहा है फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स आप समझ गए होंगे। दूसरा एक और एग्जांपल हम लिखे थे यहाँ पे, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, है ना, डूइंग एक्सरसाइज, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे क्या होता है? मस्कुलर फोर्स लगता है, यानी 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे और वो जब एक्सरसाइज करेगा तो कुछ चीज़ को क्या करेगा? उठाएगा, अपने हाथ में उठाएगा, तभी तो एक्सरसाइज करेगा। तो जिस चीज़ को वो उठाता है ना, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसके मसल्स के कारण लगता है, इसलिए उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो वहाँ पे भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है ना, 2 ऑब्जेक्ट जब आता है तब लगता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको क्या करेगा, ये अपने दोनों हैंड हाथ से क्या करेगा? उठाएगा, ऊपर नीचे करेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एक
फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स होगा, यानी कांटेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि इसके पॉइंट और इस हैंड के पॉइंट के बीच में वो फोर्स लग रहा है। या लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए कि आप कोई बैग उठा रहे हो, ठीक है, लिफ्ट कर रहे हो बैग को, है ना, एक बैग है उसको आप उठा रहे हो अपने हैंड से, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स लगता है ना, दोनों पॉइंट के बीच में फोर्स लगेगा, आपके हैंड और आपने जो बैग उठाया है उस दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। वो भी किसका एग्जाम्पल है, मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप कांटेक्ट फोर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ लेना चाहिए, वही नोट में लिखा गया है। पहला लिखा गया है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, इट इज़ अ कांटेक्ट फोर्स। ये कैसा फोर्स है, तो कांटेक्ट फोर्स है, आप एग्जांपल्स में देख चुके हैं। दूसरा लिखा गया है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है रिड्यूस्ड यानी कम होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन है वो कम हो जाता है, रिड्यूस होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करते ही रह जाता। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इस डायरेक्शन में लगता है, ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है तो क्या करता है, इसके गति को कम कर देता है फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिड्यूस्ड कर देता है किसको, तो मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन को कम कर देता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ना था कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट फोर्स है उसमें से एक हम पढ़ चुके हैं, अब नॉन कांटेक्ट फोर्स हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि जो कांटेक्ट में फोर्स नहीं हो, है ना, तब लगता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे इट इज़ अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी दूरी से लगता हो, है ना। लिखा गया है कि विच आर नॉट इन कंटेक्ट, जो कंटेक्ट में नहीं हो, इज कॉल्ड नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। कहने का मतलब वह फोर्स जो अधिक दूरी से लग रहा हो, यानी उसके कंटेक्ट में नहीं हो, उस फोर्स को नॉन कंटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आप समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये दूरी से लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पे एक समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर। देखिए सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जान लेते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, यानी अर्थ के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है ऑन एन ऑब्जेक्ट पे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी नीचे की तरफ, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दिया गया है, एक एप्पल का पेड़ है, ट्री है, उससे एप्पल क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। वही लिखा गया एग्जाम्पल में, फॉलिंग एन एप्पल, यानी एप्पल जो है वो नीचे क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। तो किसके कारण गिर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो आप देख रहे हो कि अर्थ क्या है, दूर में है ना, तो ये दूर से फोर्स लग रहा है एप्पल पे, और जिसके कारण एप्पल नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। और आगे समझते हैं, इसका एक और डेफिनेशन हम लोग देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। किसके कारण होता है, तो उसके मासेस के कारण होता है। जैसे आप सपोज कर सकते हो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लेते हैं m1 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका मास m2 है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, इधर इसको खींचता है अपनी ओर, और ये जो ऑब्जेक्ट है इधर से फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है ना। कहने का मतलब है कि अट्रैक्शन होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, देयर ड्यू टू मास, यानी मास के कारण, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो Fg हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे भी जो फोर्स लग रहा है वो भी एफ जी है। ये फोर्स एफ जी इस ऑब्जेक्ट के कारण है और ये फोर्स एफ जी इस ऑब्जेक्ट के कारण। ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी ओर खींच रहा है। राइट, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ना, लाइज along द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो हम लाइन ज्वाइन किए हैं, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, वन एंड वन, टू पार्टिकल्स, इस दोनों पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है। वही लिखा है कि दिस फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, लाइज along द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, एक ये और ये दोनों के बीच में लग रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आपको एक फार्मूला भी पता होगा, पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो जानिए। ये जो होता है F, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, F बराबर होता है, क्या होता है, G होता है m1 m2 और बट्टा r स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है। G जहाँ पे क्या है, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है। और m1 m2 दोनों ऑब्जेक्ट का मास है और आर क्या है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अभी जो हम लोग यहाँ पे देखें, एक ये और ये एक, इस दोनों के बीच का क्या है, दूरी है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ये एक फार्मूला है। ठीक है। अब देखिए, इस फार्मूला की अगर हम बात किए हैं तो एक चीज़ और आपको पता होगा कि ये जो फार्मूला आया है एफ बराबर, वो कहाँ से आया है, तो एफ जो होता है प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 बट्टा आर स्क्वायर के, यानी इसके क्या है, समानुपाती है m1 और m2 के, और इसके क्या है, आर स्क्वायर का क्या है, इन्वर्सली है, और इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं यहाँ से कि f जो है यहाँ पे वो है m1 इंटू m2 के क्या है, प्रोपोर्शनल में है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 1/r स्क्वायर, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर किसके, f के। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं इस फार्मूला से। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो f है, इसलिए हमने क्या किया, जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो हटाए हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे दिए है ना। तो f बराबर हम लोग क्या लिखते हैं ना, g m1 और m2 बट्टा आर स्क्वायर। ये g क्या है, तो मैं अभी बताया आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट के लिए आया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, इक्वल किए हैं। ठीक है। जो प्रोपोर्शनल का साइन था यहाँ पे, उसके लिए हम लोग क्या लिखे हैं, वहाँ पे जी लिखे। इस फार्मूला से एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि जब एफ का मान कब ज़्यादा होगा, मोर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जब m1 का मान अधिक होगा, m1 और m2 का मान अधिक होगा, तो f का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब हम बात करते हैं कि F जो है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका मान कब कम होगा, बोल सकते हो जब m1 और m2 का वैल्यू क्या होगा, कम होगा तब। ठीक है, कह सकते हैं। और दूसरा केस यहाँ पे क्या बन सकता है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कि F का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा, कब, जब R1 क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली है और ये है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F के, इसलिए। और दूसरा केस यहाँ पे बन सकता है कि जो F है इसका वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज, कम करेगा, जब ये R बढ़ेगा। यानी क्योंकि इसके इन्वर्सली है, इसलिए ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या होगा, जब m1 बढ़ेगा तब f1 बढ़ेगा, जब m1 कम होगा तो f1 भी कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है, कुछ फोर्स है उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो इट इज़ अ फोर्स बिटवीन मूविंग चार्जेस पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। कह रहा है कि ये जो फोर्स है, जब चार्जेस पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है या उसके कारण जो फोर्स डेवलप होता है, उसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये स्पीकर्स है, ये भी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल्स है। यहाँ पे आप कंपास को देख सकते हो, ये भी किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। और ये जो स्पीकर्स का हमने एग्जांपल्स दिखाए आपको, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज, यानी मूविंग चार्जेस पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे फोर्स क्या होता है, डेवलप होता है। अगला देखिए, एक और है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रो के नाम से पता चलता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं
क्या, चार्ज, है ना। तो कह रहा है और स्टैटिक मतलब रेस्ट यानी रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने का मतलब है कि इट इज अ फोर्स बिटवीन चार्जेस्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहने का मतलब जो चार्जेस पार्टिकल्स क्या हो, रेस्ट में हो, यानी मूव नहीं करता हो। मूव करेगा तब तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल्स जानते हैं, जैसे कंघी है यानी कम है, उसको जब आप क्या करते हो अपने हेयर के साथ, है ना, रब करते हो, रगड़ते हो, तो वहाँ पे जो है ना आपका जो चार्ज है उस कंघी पे क्या डेवलप होता है, और उसके कारण जो वहाँ पे फोर्स लगता है वो किस तरह का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यानी जो कंघी पे चार्ज आया, जो कम पे चार्ज आया, वो रेस्ट में चार्ज है, और उसके कारण वहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो रहा है। वो फोर्स कैसा है, क्योंकि चार्ज रेस्ट है इसलिए फोर्स जो डेवलप होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। और इसके कारण वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो पीसेज हैं, पेपर के टुकड़े, उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। इट इज़ अ फोर्स बिटवीन चार्जेस्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसका एक और पार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे आपका प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।